मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसान कविता पढ़ी थी। इस वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग सारांश पढ़ते हैं। कविता का सारांश क्या है? कविता में एक किसान के कठोर परिश्रम और त्याग की गाथा का वर्णन किया गया है। किसान सुबह जल्दी उठकर खेत पर काम करने जाता है। उसे न तो त्योहारों का आनंद मिलता है, न ही छुट्टियां। वह गर्मी, सर्दी, बरसात किसी मौसम में बिना थके हारे काम करता है। वह अपने खेतों की रखवाली के लिए रात में भी जागता रहता है। किसान को आराम से बैठने का समय नहीं मिलता। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता है। इस कविता में किसान के श्रम और समर्पण की प्रशंसा की गई है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कठिन परिश्रम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ शब्दार्थ, जैसे सबसे पहले है सवेरा। सवेरे का मतलब होता है प्रातः काल। पूरब, पूरब एक दिशा है, पूर्व दिशा। लाली मतलब लाल रंग। चिड़ियों मतलब पंछी या पक्षी। खाट मतलब चारपाई जिसपे हम लोग सोते हैं। किसान को हम लोग कृषक भी कहते हैं और भूमिहार भी कहते हैं। मौन मतलब चुप रहना। बैलों का मतलब होता है गाय। खेत मतलब कृषि भूमि। बच्चों, ये जो बैल है ना, ये बैल आपके नर होता है और गाय हमारी मादा होती है। ये है छुट्टी मतलब अवकाश। गरम गरम मतलब बहुत ज्यादा गरम। मूसलाधार मतलब बहुत जोर से बरसने वाला। ठिठुरे मतलब बहुत ठंड जब होती है ना तब। और रखवाली मतलब रक्षा करना, देखभाल करना। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या काम करते हैं? ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसका एक उत्तर यह भी होगा, मेरे परिवार में कोई किसान नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में एक किसान परिवार रहता है। वो दिन में खेत में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर बैलों को खाना खिलाते हैं और फिर खेत में हल चलाते हैं। इसके बाद वे फसलों को पानी देते हैं। दोपहर में वे खाना खाते हैं और फिर से खेत में काम करते हैं। आप इसका उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई किसान है तो उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मेरे परिवार में मेरे अंकल, मेरे पापा, चाचा किसान हैं और वो ऐसे ऐसा काम करते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर क्या हो सकता है? हाँ, मैं कई बार खेत में गया हूँ। खेत में कई तरह के पौधे और फसलों के अलावा खेत में अक्सर बैल, गाय, मुर्गी और बत्तखें भी देखी जा सकती है। खेत में पेड़ भी होते हैं जो किसानों को छांव प्रदान करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? मुझे पढ़ना और लिखना सबसे अच्छा लगता है। मैं कंप्यूटर पर भी काम करना पसंद करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? जब मौसम बहुत गर्म होता है और हवा चलती है तो मुझे लगता है कि लू चल रही है। मतलब बच्चों, जब गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है तो हमें पता चलता है कि वह लू चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। बच्चों, इंग्लिश में उसको स्कैरक्रो कहते हैं और हिंदी में उसको बीजुका कहते हैं। बीजुका एक मानव रूपी पुतला होता है जिसको किसान अपने खेतों में लगाते हैं ताकि पक्षियों को रोपे हुए बीजों और अंकुरों को खाने से रोका जा सके। वो उसके ऊपर में हम लोग मटका लगा देते हैं, डंडी पे मटका होता है और वो ऐसे हिलता रहता है हवा चलने पे। और उसके अनेक नाम हैं। ये जो बीजिका होती है ना, उसकी बहुत आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे डरावना, हौवा, डरावा, बीजुका, काग भगौड़ा मतलब कौए को भगाने वाला।
अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति, या काग डरावा मतलब कौवों को डराने वाला। और ये दिखता कैसा है? ऐसा। याद करो, आप सभी ने खेतों में देखा होगा, इसको बीजुका कहते हैं। और ये ऐसे हिलता रहता है जिससे कौवे डर के भाग जाते हैं। और अभी तो नया नया लोगों ने ऐसा भी बनाया है, इससे तो मुझे लगता है इंसान भी डर के भाग जाए, है ना? देखो कैसे हिल रहा है ये, पर ये ऐसे कपड़े से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उसका उत्तर है, मुझे किसान की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वह बहुत मेहनती होता है। वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और हमें भोजन उपलब्ध कराता है। वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सोच सोच के लिखना है ना? खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम बताइए, बताइए, सोचिए। चलिए हम लोग करते हैं इसको। हमारे पास क्या है? धान, गेहूं, मकई, मक्का, भुट्टा, ये सारे खेत में उगते हैं ना ऐसे। बाजरा, वैसे बहुत सारे अनाज हैं जो हमारे खेतों में उगते हैं। कपास और सब्जियां, किसान सब्जियां भी तो उगाता है, वो भी तो खेतों में उगते हैं। आइए देखते हैं, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके बारे में बताइए। क्या? जैसे गर्म कपड़े, आप सभी स्वेटर पहनते हैं, जैकेट, टोपी, दस्ताने, मोजा, है ना? गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर हीटर यूज करते हैं अपने रूम में, रजाई में सोते हैं, कंबल लेते हैं, गर्म पानी की बोतल भी यूज करते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। वैसे आप गीजर का यूज करके गर्म पानी नहाने के लिए भी निकालते हैं, है ना? से बहुत सारी वस्तु हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए। देखिए अगला क्या है, इस कविता में सनसन, गड़गड़ और चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और नीचे दी हुई कविता को पूरी करना है। देखिए क्या है, हवा चलती सनसन, पत्ते उड़ते, कैसे बताइए? फड़ फड़, पत्ते उड़ते फड़ फड़, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम। अब देखिए, बारिश होती टप टप टप, पानी टपकता है तो क्या होता है, हम बोलते हैं टप टप टपक रहा है। ओले बरसते पट पट, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं ना, पट 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 मतलब गिरते हैं। आप यहाँ पे अपनी समझ से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों। यहाँ मैंने पट पट बोला है, पट पट ओले बरसते। जब शांत हो जाते कैसे, श, श, जब क्लास शांत करना क्या बच्चों, है ना? आइए अब इसमें क्या, हमें इस प्रश्न में क्या करना है, देखिए यह बाघ बचाओ का पोस्टर है, बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा करना है और एक संदेश लिखना भी है। अब सबसे पहले आपको बाघ को ड्रॉ करना है बिंदु को मिलाकर। आप ऐसे बिंदु को जोड़ दोगे तो आपका बाघ बन जाएगा। फिर आप बाघ बचाओ पे स्लोगन, आपको कोई भी एक स्लोगन लिखना है, एक संदेश लिखना है। जैसे पहला है, भारत के बाघ बचाओ, दुनिया में नाम बढ़ाओ। यह सबको है यह सोचना, हम सबको है यह सोचना, बाघ की हत्या को रोकना है। बाघ का बचाव करे, प्रकृति की रक्षा करे, स्वर उठाओ बाघ बचाओ। अगला क्या है, सुनो गौर से भारत वालों, बाघ बचाओ शान बचाओ, है ना? आप ऐसे कोई भी एक संदेश लिख सकते हैं बच्चों बाघ बचाओ पे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमें ऐसे चित्र देखना है और उसके बाद उस पर लिखना है। तो क्या है, कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो खेत में रहता है। जो हमारा भूरा है ना कुत्ता, इसका नाम है कप्पू। तो हमें चित्र को पूरा भी करना है और दिनचर्या के बारे में बताना है, कप्पू के दिनचर्या के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले क्या कर रहा है, अंगड़ाई लेता है ना? स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ना बच्चों, पैर हाथ स्ट्रेच करने को क्या बोलते हैं, अंगड़ाई लेना। फिर वह किसान के पास बैठा था। देखिए किसान गाय का दूध ले निकाल रहा है और कप्पू यहाँ पर चुपचाप बैठा है। जब दूध निकल गया तो देखो कप्पू के पास एक कटोरा पड़ा है। तो थोड़ी बाद देर बाद क्या करेगा, कटोरा वो दूध निकाल कर किसान कप्पू को देगा। तो थोड़ी देर बाद कप्पू ने दूध पिया। फिर चौथे नंबर में देखो, कप्पू खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करने लगा।
फिर शाम को कप्पू भेड़ बकरियों के साथ खेल रहा था। और आखिरी में सोने से पहले, है ना, सोने से पहले कप्पू ने खाना खाया। तो इस तरीके से आप तीसरी चित्र और छठी चित्र बना सकते भी हो और लिख भी सकते हैं, है ना। आइए अगला देखते हैं अभ्यास कार्य। सही शब्द भरकर कविता की पंक्तियां को पूरी कीजिए। तो बच्चों ये किताब से आप कविता देखकर इसको पूरी कर लेना और याद भी कर लेना कविता। अब उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, बादल किस प्रकार गरज रहे हैं? बादल गड़गड़ गड़गड़ गरज रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिजली कैसे चमक रही है? बिजली चमचम चमक रही है। पानी कैसे बरस रहा है? पानी मूसलाधार बरस रहा है। ठंड पड़ने पर क्या ठिठुरने लगते हैं? ठंड पड़ने पर हाथ और पैर ठिठुरने लगते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, ठंड से बचने के लिए किसान क्या करता है? ठंड से बचने के लिए किसान आग जलाकर हाथ तापता है। गर्म लू के चलने पर कैसी आवाज आ रही है? गर्म लू के चलने पर सनसन की आवाज आ रही है। और लू चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है? लू चलने के कारण धरती तवा समान बहुत गर्म हो जाती है। आइए अगला प्रश्न क्या है? समान अर्थ वाले शब्द हमें भरना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सवेरा। सवेरा का क्या होगा? सुबह। किसान का कृषक, छुट्टी आकाश, धरती जमीन। बादल को क्या लिखता है हम लोग समान में? मेघ। और काम को क्या है? कोई काम का बताइए समान से अर्थ वाले शब्द? कार्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों से हमें वाक्य बनाना है और ध्यान रहे बच्चों कि ये जो वाक्य आप बनाएंगे ये कविता से अलग हो, है ना। देखते हैं क्या है। पहला है आराम। तो क्या बन सकता है? मुझे आराम करना पसंद है। साधारण सा वाक्य बन गया। रखवाली। तो क्या होगा? चौकीदार स्कूल की रखवाली करता है। देखिए अगला, त्योहार। मुझे सारे त्योहार मनाना पसंद है पर दिवाली मेरा पसंदीदा त्योहार है। और यदि कुछ समान है तो मेरा कपड़ा परियों के कपड़े के समान है, कह सकते हैं ना। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? किसान पर हमें 5 पंक्तियां लिखना है। ये बच्चों आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर क्या है? भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। भारत किसानों का देश है। किसान का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि किसान हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करते हैं। चौथा वाक्य देखिए, किसान खेत में हल जोतते हैं और कठिन परिश्रम करने के पश्चात फसल उगाते हैं जिससे लोगों को अन्न प्राप्त होता है। पांचवा देखते हैं, किसान कड़ी धूप और अन्य विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर खेत में अन्न उगाता है। बच्चों आपको 5 पंक्तियों में लिखना है तो आप छोटी छोटी 5 पंक्तियां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं किसान के बारे में। अब देखिए छठा प्रश्न क्या है? हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी और बरसात। इन तीनों के बारे में हमें 3-3 बातें लिखनी है, छोटी छोटी करके आपको 3-3 बातें लिखनी है। यह हमारा आपका होमवर्क हुआ। गर्मी के लिए भी लिखना है, सर्दी के लिए भी लिखना है और बरसात के लिए भी लिखना है। अब अगला प्रश्न, एक ऐसी ऋतु भी होती है जिसमें न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी। उस ऋतु का नाम लिखिए और उसके बारे में 3 मुख्य बातें भी लिखिए। तो ये आपको भी करना है, ठीक है बच्चों। ये दोनों प्रश्न आपका एज अ होमवर्क रहेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत सारा प्यार।